नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जमीन की तरह खला में भी बेशुमार राज छुपे हुए हैं, जिनको जानने के लिए साइंसदान सदियों से कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इनको अपने तजर्बों के दौरान खला में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिनको देखकर वो डरने के साथ साथ हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम ऐसी ही चंद खौफनाक चीजों का जिक्र करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन साबित होंगी। और ये पहली बार है जब आप खलाई सफर कर रहे हैं और एकदम आपको कहीं से कुछ खटकने की आवाज आए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप गहरे खौफ में मुब्तला हो जाएंगे और हो सकता है कि कमजोर दिल और ना तजुर्बाकार लोग होश भी गंवा बैठे। खलाई सफर खत्म करने के बाद भी जमीन पर यांग ली वे इस आवाज के बारे में वजाहत ढूंढते रहे, लेकिन इन्हें कोई खातिर खा वजह नहीं मिल सकी। जबकि इस आवाज से मुतल्लिक साइंसदानों का कहना था कि अगर ऐसी कोई आवाज आ रही थी तो इसका इम्कान यही हो सकता है कि कुछ खलाई जहाज पर आकर लग रहा हो। ताहम साइंसदानों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कुछ होने के कोई शवाहिद नहीं है। यांग ली वे चीन के पहले खलाबाज हैं और इन्हें मुल्क में एक हीरो समझा जाता है और इनके साथ काम करने वाले वी सिंह सू ने इस आवाज की एक दूसरी तवजीह दी है, जिनके ख्याल में खलाई जहाज के दर्जा हरारत में तेजी से तब्दीली के बायस इसके फैलने या सुकड़ने की वजह से ये आवाज पैदा हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको खला में नजर आने वाले एक अजीबो गरीब सांप के बारे में बताते हैं जो कि बाकायदा किसी परिंदे की तरह खला में परवाज कर रहा था। इस खौफनाक सांप को डॉक्टर स्टोरी नामी एक साइंसदान ने देखा जो उस वक्त अपने एक मिशन की खातिर खला में सफर कर रहे थे। इनके मुताबिक वो अपने स्पेस स्टेशन में काम कर रहे थे कि अचानक इन्हें बाहर एक सांप नजर आया जिसका कद 2 मीटर से भी ज्यादा था। और इनके मुताबिक हैरानगी की बात यह थी कि वो सांप खला में ऐसे तैर रहा था जैसे वो जिंदा है। दोस्तों, अब एक ऐसे बंदर का जिक्र करते हैं जिसे एक मिशन के तहत खला में भेजा गया था, लेकिन वापसी पर इसकी मौत हो गई और वो खला में झूलता हुआ जमीन पर आ गिरा। 14 जून 1949 को खलाई मिशन अल्बर्ट के तहत रईसीस नस्ल का बंदर अल्बर्ट दोयम कामयाबी से खला में दाखिल हुआ। अगरचे उस तजुर्बे से 1 साल कबल अल्बर्ट अव्वल नामी बंदर को खला की जानिब वी दोयम रॉकेट की मदद से रवाना किया गया था, ताहम वो 63 किलोमीटर की बुलंदी पर दम घुटने के बायस जाँ भाग हो गया। अलबत्ता अल्बर्ट दोयम 134 किलोमीटर की बुलंदी तक जाने वाला पहला जानदार था। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि साइंसदानों ने खला में एक ऐसी अजनबी चीज की तलाश की है जो 57,000 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर करते हुए वेगा की सिमत से आई थी। वेगा एक अजनबी सितारा है जो हमारी जमीन से 237 खरब किलोमीटर दूर है। इस अजनबी चीज की हैबत लंबे सिगार की तरह है जो एक गैर मामूली जहाज जैसी डिस्क में ढला हुआ है, और जब तक ये अजनबी चीज माहिरीन के मुशाहिदे में आई उस वक्त तक ये हमारे निजाम शमसी में मौजूद सूरज के सामने से गुजर चुकी थी और इसने यू टर्न लेकर एक मुख्तलिफ सिमत में सफर शुरू कर दिया था। इस अजनबी शय का नाम ओमुमुआ रखा गया है और सबसे पहले माहिर फल्कियात रॉबर्ट वेरक ने इसका पता लगाया था। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते चलें कि खला में एक पुरस्रार एक्सरे हाथ भी देखा जा चुका है जो खला के तारीक पस मंजर में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं और ना ही फोटोशॉप की गई कोई तस्वीर है, बल्कि ये सितारों का अक्स है जो नासा की चंद्रा एक्सरे खलाई दूरबीन से हासिल किया गया है। वाज़ेह है कि इंसानी आंख एक्सरेज को नहीं देख सकती, इसलिए खला से आने वाली एक्सरेज की मदद से हासिल होने वाली तस्वीरों को कुछ खास मराहिल से गुजारने के बाद ऐसे रंगों में तब्दील किया जाता है जो कि इंसानी आंख के लिए काबिल मुशाहिदा होते हैं।